मिथिलावादी पार्टी के दरभंगा नगर कैंडिडेट अभिषेक कुमार झा ने अपनी पदयात्रा का आवाहन श्यामा माई मंदिर से किया। इस यात्रा की शुरुआत क्षेत्र संख्या 83 से हुई। आपके राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, दरभंगा का विकराल स्थिति है। हम लोग जिस परिवर्तन के नाम पर वोट देते हैं, पिछले 20 सालों से देते आ रहे हैं, उसमें कुछ भी आमतौर परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। दरभंगा की स्थिति काफ़ी नाजुक हो गई है, अराजकता का पूरा माहौल बना पड़ा हुआ है। आज शहर के लोग एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। न यहाँ के लोगों को अच्छी शिक्षा व्यवस्था मिल रही है, न रोजगार का कोई व्यवस्था है, न समुचित इलाज का कोई व्यवस्था है। तो हमें लग रहा था जो इस व्यवस्था को बदलने के लिए हमें सिस्टम में आना होगा। तो पिछले 9 सालों से हम लोगों ने ज़मीन पर जो संघर्ष किया है, उस संघर्ष को बुनाते हुए हम लोग इस बार विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे और दरभंगा की जो मूलभूत सुविधा दरभंगा को आज़ादी से पहले मिला करता था, वो चीज़ गरिमाई अतीत हम लोग लाने का हर संभव प्रयास करेंगे। तो कई सारे प्रत्याशी है, तो उसमें आपको लगता है कि आप निकल पाइएगा? देखिए, निकलना या ना निकलना ये जनता के हाथों में है और जनता हमारे संघर्षों को जानती है। दरभंगा की जनता हमारे साथ आएगी और सभी लोग हमारे साथ हैं। आने वाले समय में दरभंगा की जनताओं की मदद से दरभंगा का कल्याण होगा और हमें लगता है जो 20 साल से हम लोग जिस नेताओं को वोट दे रहे हैं, वो नेता हमारी बात ना करके सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी और अपनी आकाओं की बात करता है, जिस कारण से दरभंगा का समुचित विकास नहीं हो सका है। अगर हम लोग दरभंगा में आते हैं तो दरभंगा से इस बार चुनाव जीत के जाते हैं तो जो दरभंगा की इतिहासें रही हैं, उसे पुनः हम सब लोग पुनः जीवित करने का हर संभव प्रयास करेंगे। नहीं, कहा जाता है कि राजनीति में बाहुबल का प्रयोग होता है, तो क्या आप में बाहुबल है? अगर नहीं है तो आप इसको निपटिएगा कैसे? राजनीति में कोई बाहुबल धनबल नहीं होता है, राजनीति में सिर्फ जनता बल होता है। अगर जनता जिसके साथ है, उसका सब कुछ बल है। और आप जब जाइएगा यहाँ से उठ के, तो आप क्या कीजिएगा? सबसे पहले आपका जो फर्स्ट मंथ होगा उसके लिए क्या कीजिएगा? देखिए, आगे की रणनीति हम बाद में बताएंगे। अभी हम लोगों का जो रणनीति है, अभी हम लोग श्यामा मंदिर से मिथिलावादी पार्टी के नेतृत्व में अभी हम लोग हम बदलेंगे दरभंगा यात्रा की शुरुआत किए हैं और यह हम बदलेंगे दरभंगा एक काफ़ी यूनिक नाम है, जिससे हम लोग दरभंगा की जनताओं को घर घर जाकर जगाने का प्रयास करेंगे। यह यात्रा आज कंसी सिमरी होते हुए वासुदेव शहनवाजपुर जाएगी और रात्रि विश्राम हम लोग का शहनवाजपुर में होगा। फिर दूसरे दिन सीसो पूर्वी सीसो पश्चिमी जाएगी, रात्रि विश्राम हम लोग का रानीपुर में होगा। क्या नाम हो? अभिषेक कुमार झा, मिथिलावादी पार्टी विधानसभा प्रभारी। क्या कर रहे हैं? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और जनता आपसे क्यों जुड़ेगा? देखिए, पहले मैं सभी मिथिलावासियों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आज बड़ा पुण्य दिवस है कि अभिषेक जी ऐसे महान योद्धा, क्रांतिकारी योद्धा जो दरभंगा के लिए कुछ करते हैं, ये सही में मिथिला पुत्र हैं। मैंने देखा है इन्होंने जो कार्य सब किया है, नगर निगम को घेर डालना, चूँकि सब व्यभिचारी हैं, अत्याचारी हैं और वो पैसा मनी कट पे विश्वास करते हैं। एक तो आया सामने इंकलाब करने के लिए, और जहाँ तक आपने बताया कि हमारे मित्र ने अभी बोला, ये परिसर पहले ऐसा नहीं था। परिसर अभी खूबसूरत हुआ है, वो संजय झा जी ने करवाया है, हम लोग उनको धन्यवाद देते हैं। नहीं तो और दूसरी बात ये कहते हैं कि दरभंगा ये शहर, अभी सबसे बड़ी समस्या हमारे दरभंगा मिथिला की है जल की वो समस्या आ गई है, जिसके लिए न कोई हमारे जनप्रतिनिधि आंख मूंदे पड़े हैं। वो स्वयं के लिए राजनीति करते हैं, राजनीति सेवा के लिए होती है, महात्मा गांधी ने कहा था, लेकिन ये स्वयं की सेवा करते हैं। अब मनी कट पे विश्वास करते हैं, अपने धन को बढ़ाते हैं। इन्होंने राजनीति को व्यवसाय बना लिया है, बिजनेस बना लिया है। बिजनेसमैन भी इतना क्रूड नहीं होते जितने क्रूड ये लोग हैं। और दूसरी बात कहना चाहूँगा कि दरभंगा में, मिथिला में पानी का वो संकट है, ऐसा संकट मैंने वैज्ञानिकों को बुलवाया था यार दरभंगा, लेकिन उन्होंने यही निष्कर्ष निकाला है कि 5 वर्ष में दरभंगा का पानी भूगर्भ का पीने का पानी खत्म हो जाएगा। 1% वाटर अभी बचा हुआ है। ये लोग समरसेबुल गाड़ के, धरती का सीना फाड़ के पानी निकालते हैं, सप्लाई कर रहे हैं। क्षणिक काल के लिए ये है रिलीफ। मैं कहता स्थायी निदान है। अगर इंसान चाहे तो आप माझी को देखो, गया में अपनी पत्नी के लिए उसने अकेले पहाड़ तोड़ डाला था। तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं होता। अब मैं लास्ट में यही बोलूँगा कि ये पानी का स्थायी निदान है, निवारण है। अभिषेक जी इसके लिए तत्पर रहते हैं। नालाओं को उठा के बना दिया गया, रोडों को उठा के बना दिया गया। उच्च न्यायालय का उल्लंघन ऐसा ये सरकारी अमलों ने किया है। जनप्रतिनिधि चुपचाप देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका स्वार्थ तो इन्वॉल्व है ना उसमें, करप्शन में। तो मैं चताता हूँ जनप्रतिनिधियों को भी, जो भी है वो व्यभिचार छोड़ें, अत्याचार छोड़ें। उन्हें मौका दिया है ईश्वर ने, कार्य करने का सबको नहीं मिलता है। और अंत में एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, सुभाष चंद्र बोस नेताजी ने एक ही चीज़ कहा था कि अत्याचार करने वाले से ज़्यादा अत्याचार सहने वाला दोषी होता है। तो हम एक ही चीज़ आज के दिन प्रण लें कि हम अत्याचार नहीं सहेंगे, व्यभिचार नहीं सहेंगे
और अभिषेक जी ऐसे क्रांतिकारी युवक को मेरा पूर्ण आशीर्वाद है, वो दरभंगा का समुचित विकास करें और ज़्यादा से ज़्यादा वोट आप लोग उनको दीजिए, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पारंपरिक वोट दें, धर्म के नाम पे वोट दें। धर्म कर्म सब है जब पृथ्वी माता जिंदा है, जब हमारी मिथिला मैया जीवित रहेगी। और एक ही चीज़ बोलूँगा सुभाष चंद्र बोस का मैं, सुभाष तेरा नाम ही तो इनकलाब है, जय हिंद की पुकार से तू जिंदाबाद है। तो अभिषेक कुमार झा जिंदाबाद। आपके अनुसार ये जो समस्या है इसका समाधान क्या होना चाहिए? इसका स्थायी निदान मैंने ब्लूप्रिंट बना दिया है, वैज्ञानिकों को बुला के ब्लूप्रिंट बना दिया है। कौशल जी डीएम है, मैंने उनसे बहुत कोशिश की, मैं आपको दिखा दूँ अपने फ़ोन पे, मेरे फ़ोन पे कम से कम 20 करस्पॉन्डेंट्स है, बट ही इज़ नॉट लिसनिंग, ही हैज़ नो टाइम फॉर दिस वाइटल प्रॉब्लम ऑफ मिथिला एंड दरभंगा। ही इज़ नॉट, देखिए ये जो डीएम साहब जो होते हैं ये बाहर के लोग हैं, ये 3 साल के टेन्योर पे आते हैं, इनको क्या लेनी देनी मिथिला की धरती में पानी स्थायी निदान हो कि नहीं हो, ये अपना करियर बनाएंगे और अपना काम करेंगे। और कहते हैं ना हुजूर हुजूर खजूर, खजूर पे हुजूर बैठा रहता है, हम दरभंगा वासी उसको राजा समझते हैं। अरे खजूरों नहीं फेंकता है ऊपर से, आप देखते रह जाते हैं, हवाई जहाज से 3 साल में उड़ जाता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है रवि के पटवा, मैं समाज सेवी हूँ, फिल्मकार हूँ, इतिहासकार हूँ, पर्यावरणविद हूँ और परोपकारी हूँ। अम्बेडकर वी के पटवा सामाजिक न्याय का मैं अध्यक्ष भी हूँ और हिंदू बुनकर समाज का पूरे ऑल इंडिया का मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ और मिथिला का पुत्र हूँ। धन्यवाद। आपके जो पद यात्रा कर रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, हमारे पद यात्रा का साफ उद्देश्य है कि हम राजनीतिक पद यात्रा कर रहे हैं। दरभंगा नगर में पिछले 25 सालों से जो कुव्यवस्था व्याप्त है, भ्रष्टाचार व्याप्त है, सड़क का यातायात अवरुद्ध है, चाहे जल जमाव की समस्या हो, बेरोजगारी की समस्या हो, हर एक समस्या को लेकर हम गांव-गांव जाकर लोगों को चेताना चाहते हैं, जगाना चाहते हैं, उनके अधिकार के प्रति उनको सजग कर रहे हैं। दुष्यंत कुमार ने बहुत ही अच्छा एक कविता लिखा था, अधिकार खोकर चुप बैठना ये बड़ा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधुओं को दंड देना भी धर्म है। इस हेतु ही तो कौरवों और पांडवों में रण हुआ, जो कि भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। आज हम यहाँ से श्यामा मंदिर परिसर से दरभंगा शहरी विधानसभा के 8 पंचायत और 48 वार्ड में जाकर आज से हमारा ये यात्रा शुरू हुआ है, जो लगातार किसी न किसी गांव के माध्यम से लोगों को जगाने का काम करेगा, उनको उनके अधिकार को जगाने का काम करेगा और उनको प्रश्न करना सिखाएगा। हमारा यात्रा दरभंगा शहर के सर्वांगीण विकास के लिए निकला है, जो कि एक ऐतिहासिक यात्रा होगा और आगामी चुनाव में एक रणनीतिक यात्रा होगा। तो यहाँ के जो विधायक है वो काम कुछ नहीं किए हैं। आप यहाँ हैं, इस मंदिर परिसर का ही बात करें तो यहाँ क्या काम हुआ है? 20 साल पहले भी हमारा श्यामा मंदिर इसी ढंग का था, आज भी इसी तरह का है। 20 साल पहले, 25 साल पहले लहरियासराय से हम लोग दरभंगा जंक्शन आ जाते थे 20 से 25 मिनट में साइकिल से, आज घंटों जाम में रहना पड़ता है। हर एक गली, हर एक नुक्कड़, हर एक गाँव में जल जमाव की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, लेकिन इस पर हमारे विधायक ना सदन में बोलते हैं, ना जनता के बीच आकर अपनी बात रखते हैं। क्या हम इसी दिन के लिए विधायक चुने थे? आज स्कूल की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था आप देख लीजिए, डीएमसीएच की स्वास्थ्य व्यवस्था देख लीजिए, हर एक मुद्दों की वही हाल है। हमारा जो विधायक है सिर्फ और सिर्फ निजी विकास में लगे हुए हैं। हाँ, 20 साल पहले वो खराब घर में रहते थे, 20 साल में उनका घर 10 गुना विकास जरूर कर गया, लेकिन आम जन नीचे की ओर जा रहे हैं। आम जन की समस्या से उनको कोई मतलब नहीं है। रोजगार की बात हो, पेंशन की बात हो, वृद्ध आत्मा की बात हो, या फिर युवाओं की बात करें, विश्वविद्यालय की कुव्यवस्था की बात करें, हर एक समस्या जो दरभंगा शहर में तारामंडल, आईटी पार्क, दरभंगा जंक्शन, हर एक चीज की वही हालात है। जो हमारा तो अधिकार छीन लिया, जो हमारा था, हमारा राज किला था, जो पहले अच्छा हुआ करता था, वो भी आज खंडहर की अवस्था में पड़ा हुआ हमारा धरोहर, उस पर भी हमारे विधायक जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो हम उनसे तुलना ही नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को जगा रहे हैं कि हमारा जो निकम्मा, हमको जो वोटिंग राइट लोकतंत्र में मिला हुआ है, हम उसके प्रति हम अपना वोट सही व्यक्ति को गिराएं, वो व्यक्ति जीते या हारे, वो हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। हम जिस व्यक्ति को दिए वो व्यक्ति सकारात्मक था, उसका विजन दूरदर्शी था, इसलिए हम लोगों को जगाने जा रहे हैं। और हमारा ये यात्रा पहले भी मैंने बताया ऐतिहासिक होगा और इस बार दरभंगा विधानसभा में ये यात्रा परिणाम लाएगा। क्या नाम हुआ? गोपाल चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष मिथिलावादी पार्टी। पार्वती पते हर हर महादेव, काली मैया की जय, दुर्गा मैया की जय।